Let's begin with the first chapter today, that is logic. Now logic as a chapter बहुत ही easy chapter है. इसमें काफ़ी easy concepts है और इनको समझना भी easy है. इसके sums भी काफ़ी easy होते हैं. लेकिन logic का जो importance है in mathematics, that is unbelievable. So it is actually said that the whole of mathematics actually comes from this part of mathematics that is called as logic, as in this is the starting point for all maths. Okay, so actually we say कि जब हम लॉजिक पढ़ते हैं तो उसी के बाद हम सेट थ्योरी को डिराइव करते हैं उससे, एंड व्हेन वी स्टडी सेट थ्योरी तो फिर उसी से हमको हमारे सारे फंक्शंस मिलते हैं और पूरे फंक्शन से कैलकुलस मिलता है. तो बेसिकली इट ऑल स्टार्ट्स हियर एट लॉजिक. नाउ ऑफ कोर्स जो आपको इस टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया है वो काफ़ी ईजी है, पर anyway you should know the importance of logic in mathematics. So let's begin with the first definition, that is of a statement. Now a statement is an assertive sentence which is either true or false but not both simultaneously. और इनको हम denote करते हैं small p, small q, small r and so on. Now if you know English में we have 4 types of sentences. One is assertive, then we have interrogative, exclamatory and imperative. अभी assertive sentence बहुत simple टाइप का sentence होता है. For example, a crow is black in color is an assertive sentence. Interrogative sentence is वो जो question mark के जैसा होता है. Next is exclamatory, जिसमें हमारे पास exclamation mark, for example, wow, this is so beautiful, ऐसा something. फिर imperative is जहाँ पे हम order देते हैं, suggestions देते हैं. For example, get me a glass of water is an imperative sentence. अभी ये सारे sentences तो है, लेकिन मैथमेटिक्स में या फिर लॉजिक में किसी चीज़ को स्टेटमेंट होने के लिए उसको assertive sentence ही होना चाहिए. ये 3 टाइप के sentences are not statements in maths. The reason being कि suppose I tell you how are you, तो इस सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू क्या है, मतलब क्या ये सेंटेंस ट्रू है कि या ये सेंटेंस फॉल्स है, कुछ बोल नहीं सकते ना, ऐसा कोई आंसर नहीं है इसका. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स इन लॉजिक. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर ऑल्सो नॉट स्टेटमेंट्स इन लॉजिक एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑल्सो नॉट स्टेटमेंट्स इन लॉजिक. कौन से होते हैं? सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस. और असर्टिव सेंटेंस भी कैसे? जो इधर ट्रू हो या फॉल्स हो. ठीक है, इन दोनों में से ही कुछ होना चाहिए, दोनों साथ में भी नहीं होने चाहिए. लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स. अभी पहले तो हमें इसमें से गेस करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन, द सन राइजेज इन द ईस्ट. ओके, ये एक असर्टिव सेंटेंस है. ये ट्रू है कि फॉल्स है? इट इज ट्रू, नो? So that is why this the statement. Okay, now next, please give me your pen. So please give me your pen, is this an assertive sentence? No, it is an imperative sentence, so therefore this is not a statement in logic. How are you? How are you is an interrogative sentence, question mark वाला है, तो this is also not a statement in logic. 5 into 2 is equal to 11. अब ये false है, I agree, लेकिन ये एक assertive sentence है, इसलिए this is a statement in logic. Next, wow, so beautiful. This is an exclamatory sentence, therefore this is not a statement in logic. Every triangle has 3 sides. This is an assertive sentence and इसका वैल्यू ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है, तो इसलिए दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट. ठीक है, सो वी हैड ओनली 3 स्टेटमेंट्स. ओके, द रेस्ट आर नॉट स्टेटमेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट. ईच स्टेटमेंट इज ईदर ट्रू और फॉल्स. इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी के जैसे हम डिनोट करते हैं, एंड इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ. ओके, सो दिस इज द ट्रूथ वैल्यू. हम टी या फिर एफ लिखते हैं. ओके, तो जैसे कि ये स्टेटमेंट का सनराइजेस इन द ईस्ट का ट्रूथ वैल्यू क्या होता? ट्रू.
यहाँ पे 5 इंटू 2 इज 11 का फॉल्स, और एवरी ट्राइंगल हैज 3 साइड्स का ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। जो स्टेटमेंट्स ही नहीं है उनका ट्रूथ वैल्यू की बात ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट्स ही नहीं है। अभी कुछ और एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं। 3x/2 - 9 is equal to 0. He is tall. Mathematics is an interesting subject. He is tall. तो अगर मैं बात करूँ शाहरुख खान की, तो मैं बोलूँगी नहीं, शाहरुख खान तो टॉल नहीं है, बहुत शॉर्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रणबीर कपूर की, तो वो तो काफ़ी टॉल है, ठीक है। लेकिन ये ही कौन है? वी डोंट नो हु दिस ही इज। So we don't know कि is he tall or is he not tall. We are not very sure about the truth value. Okay. See, it is an assertive sentence, but we don't know whether it is true or false. It can be true and false depending on many people. मतलब you might think somebody is tall, I might think that person is not tall. Okay. Now mathematics is an interesting subject. ये सिर्फ मुझे ही लगता है यहाँ पे, ठीक है, तुम्हें तो नहीं लगता है बिल्कुल भी। So again, this is about perspective. According to me, this is true, but according to you, it is false. Okay. Also look at this one. 3x/2 - 9 is equal to 0. अगर मैं x को 1 लूँ तो ये false है। अगर मैं x को if I take it as 6 तो फिर ये true हो जाएगा, ठीक है। तो under different conditions it is true, under different conditions it is false. तो हम ये सारे स्टेटमेंट्स को भी, इवन दो ये असर्टिव सेंटेंसेस है, फिर भी ये स्टेटमेंट्स नहीं है, ठीक है, बिकॉज देयर ट्रूथ वैल्यू इज नॉट ट्रू और फॉल्स। ओके, वी आर नॉट क्लियर अबाउट द ट्रूथ वैल्यू, सो दीज आर ऑल्सो नॉट स्टेटमेंट्स इन लॉजिक। सो द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर स्टेटमेंट्स इन लॉजिक? राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट्स। ओके, सो वी हैव टू चेक कि इन सब में से कौन से स्टेटमेंट्स हैं, और फिर उसके बाद हमें बोलना है कि उनका ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो मैं जो पहले 4 है उसके लिए पूरा सेंटेंसेस लिखूंगी, उसके बाद में डायरेक्टली हम उसको ओरली डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज 6 इंटू 4 इज 25. दिस इज अ स्टेटमेंट, राइट, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स बिकॉज 6 इंटू 4 इज 24. Okay, now next, x plus 6 is equal to 9. Now x plus 6 is equal to 9 is not a statement in logic. Why? अगर मैंने x को 3 लिया तो ये true, अगर x को 5 लिया तो ये false. Okay, this is not next. What are you doing? Is this a statement? No, it is an interrogative sentence. So what will we write? We write the above sentence is an interrogative sentence, hence it is not a statement in logic. Next one, the quadratic equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0 has 2 real roots. अभी इसके सोल्यूशन क्या होंगे? इट विल बी फैक्टराइज करेंगे तो -2x एंड -3x होगा, तो x इज इक्वल टू 2 या फिर 3 आएगा. सो येस, इट डज हैव 2 रियल रूट्स. सो हियर दिस इज अ स्टेटमेंट. Okay, now let's do the next ones. So now next, the fifth one is please sit down. So I can say that the above sentence is an imperative sentence. Okay, so therefore it is not a statement. Next, the moon revolves around the earth. So this is a statement, ये statement है,
and it is true. So the truth value is capital T. Every real number is a complex number. So हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है? यस, क्योंकि हम हर रियल नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में a प्लस 0i, है ना. हम हर रियल नंबर को लिख सकते हैं ऐसे. कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट सबसे बड़ा होता है, उसमें सबसेट होता है रियल नंबर. तो therefore this is a statement and the truth value is true. Next, he is honest. This is not a statement. हमको नहीं पता ये he कौन है. And honest भी सबके लिए relative term है. The square of a prime number is a prime number. ठीक है, तो ये statement तो है, लेकिन इसका truth value क्या होगा? अगर आप प्राइम नंबर ले लो 3 और 3 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 9. क्या 9 एक प्राइम नंबर है? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली, क्योंकि स्क्वायर जिसका भी करेंगे वो इसका फैक्टर हो ही जाएगा ना, तो ये कभी भी ट्रू हो ही नहीं सकता. तो दिस इज ऑलवेज फॉल्स. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स. हमने अभी क्या किया, हमने सिंपल स्टेटमेंट सब कुछ देख लिया. अब हमें थोड़े से और कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स बनाने हैं इसमें से, तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट्स बुलाते हैं उनको. और वो हमें कैसे मिलते हैं? वी गेट बाय यूजिंग कनेक्टिव्स. जैसे हमारे पास कनेक्टिव्स होते हैं इंग्लिश में भी, एंड, और, बट, ऑल दैट. ओके, सेम थिंग. नाउ द फर्स्ट वन इज conjunction. Conjunction stands for and. So the symbol for and in logic is ulta V. Okay. Now, so suppose I say that she has pink hair and orange eyes. Okay. And she has blue hair and orange eyes. She has pink hair and green eyes. And she has blue hair and green eyes. इन चारों स्टेटमेंट्स में से आपको कौन सा वाला स्टेटमेंट सबसे सही लगता है? Of course ये वाला जिसमें I am saying that she has pink hair and orange eyes. Okay, that makes the most amount of sense, and that is obviously true. Okay. What about this one? She has blue hair and orange eyes. She does not have blue hair. ठीक है, and जब बोल रहे हैं तब दोनों चीज होना चाहिए उसके पास, लेकिन उसके पास ब्लू हेयर तो नहीं है. तो ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स लग रहा है ना. Now next, she has pink hair and green eyes. उसकी आईज ग्रीन तो नहीं है, तो and जब बोल रहे हैं तो दोनों चीज होनी चाहिए, तो ये भी फॉल्स है. एंड फाइनली she has blue hair and green eyes. This also is false because she has none. Okay. So when I talk about this statement, which is a compound statement which has the word and in it, okay, I need both my parts to be true. Only then can I say ये जो ओवरऑल स्टेटमेंट है वो ट्रू है. ओके, अब हम हर बार तो ऐसे नहीं लिखते बैठ सकते, तो हम इसलिए क्या करते हैं, हम उसको नोटेशंस यूज करते हैं P एंड Q दो स्टेटमेंट्स के लिए. एंड जब हमें P एंड Q लिखना है तब हम उसके बीच में ये उल्टा V लिखेंगे. अब हमें इसके लिए एक ट्रूथ टेबल लिखना है, मतलब हमें सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है. तो अभी जब हमारे पास सिर्फ दो स्टेटमेंट्स हैं, तब अगर हमें सारी पॉसिबिलिटीज लिस्ट डाउन करनी है तो हम ऐसे लिखते हैं ट्रू ट्रू और ये फॉल्स फॉल्स, फिर यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स लिख दो. ओके, तो इसलिए ये सारा पॉसिबिलिटीज कवर हो गया है. अब जब P ट्रू है और Q ट्रू है तब P एंड Q भी ट्रू होगा. लाइक इन द फर्स्ट केस, उसके पिंक बाल भी है और उसकी ऑरेंज आईज भी है, दोनों ट्रू है, इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू है. ओके, नेक्स्ट, उसके पिंक बाल है लेकिन ग्रीन आईज, ये फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स. तब क्या होता है, ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, क्योंकि एक भी फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स है. नेक्स्ट, उसके ब्लू हेयर है और ऑरेंज आईज है, उसका पहला वाला कंडीशन फॉल्स है लेकिन सेकंड वाला ट्रू है, फिर भी ये पूरी चीज फॉल्स हो जाती है. और जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी भी ये फॉल्स होता है. सो व्हेन आई राइट इट लाइक दिस इन अ टेबल, वी कॉल इट एज अ ट्रूथ टेबल. And because we are doing it for conjunction, that is for and, that is why I've written truth table for conjunction. So this becomes the truth table for conjunction, where I only get a true if both my statements are true. Otherwise, it is always false. Okay? I hope you are understanding this. Now, let's go to the next one, that is disjunction. अब disjunction यानी और. Okay?
सो और का जो सिंबल होता है वो वी होता है. ओके, तो और के लिए ना व्हाट हैपेंस इज, अगेन हमें सेम यहाँ पे ट्रूथ वैल्यूज लेनी है, तो वो मैं लिख देती हूँ पहले. यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ओके, सो यार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि बाकी सारे इजीली समझ में आए. तो लेट्स से कि राम इज टॉल और ही इज थिन. ठीक है, और राम एक लड़का है जो बहुत लंबा और बहुत पतला है. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर पहला वाला ट्रू है और सेकंड वाला भी ट्रू है तो ये पूरा सेंटेंस ट्रू हो जाता है, क्योंकि वो इधर बहुत लंबा है या फिर बहुत पतला है. वो कोई एक भी अगर सेटिस्फाई कर लेता है तो वो ट्रू हो जाता है. अब जब आप ट्रू और फॉल्स ले लो, मतलब अगर कि राम इज टॉल और राम इज फैट. ओके, लेकिन राम तो पतला है और राम लंबा है, लेकिन हमने इधर बोला ना कि वो टॉल है. हमने क्या बोला, राम लंबा है या फिर राम मोटा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक भी सेटिस्फाई हो गया तो वो पार्ट तो ट्रू है ना, तो वो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, तो इसलिए ये भी ट्रू है. नेक्स्ट अगर मैं बोलूं राम इज शॉर्ट और राम इज थिन. ठीक है, अगेन राम इज थिन वाला पार्ट तो ट्रू हो गया, तो इसलिए ये पूरा सेंटेंस ट्रू. एंड लास्ट राम इज शॉर्ट और राम इज फैट. अब इन दोनों में से राम एक भी नहीं है, तो इसलिए ये हो जाता है फॉल्स. ओके, तो डिसजंक्शन में क्या होता है, और में सब ट्रू होता है, सिर्फ तब वो फॉल्स होता है जब दोनों ही फॉल्स होता है. लेकिन कंजंक्शन में क्या था, वो सिर्फ दोनों जब ट्रू है तभी वो ट्रू है, बाकी सब केसेस में वो फॉल्स. कंडीशनल और इम्प्लीकेशन. नाउ इन दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स वी हैव इफ एंड देन. सो इसका सिंबल इधर ये फॉरवर्ड एरो होता है या ऐसे, पर हम यूजुअली इसी तरीके से लिखते हैं. ओके, अब इसका जब ट्रूथ टेबल बनाना है तब अगेन हमारे पास सेम ट्रूथ वैल्यूज होंगे. ओके, नाउ पहले मैं काम करती हूँ, पहले मैं ये ट्रूथ टेबल भर देती हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, नाउ इन द कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि कुछ कंडीशन होता है एंड देन उसका कुछ रिजल्ट होता है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टडी मैथ्स देन यू कैन बिकम अ टीचर. ओके, समथिंग लाइक दैट. So you will always have a condition and then you will have a result to it. Now the thing over here is given that suppose the condition is true and then the result is also true. Okay, then the whole statement becomes true. Okay, तो आपको जो condition था वो satisfy हो गया और फिर जो final है वो भी true है. Okay, so for example if I look at Pythagoras theorem, that is also an if and then statement only. So if ABC is a right angle triangle, then AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. ठीक है, तो जो पहला वाला पार्ट था अगर वो ट्रू है और सेकंड वाला पार्ट वो भी ट्रू है तो पूरा सेंटेंस ट्रू है. ओके, नाउ नेक्स्ट अगर पहला जो कंडीशन है वो ट्रू है लेकिन जो रिजल्ट है वो फॉल्स आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इट विल बिकम फॉल्स. ओके, बिकॉज इफ इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और अगर वो नहीं हो पा रहा है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो फिर ये पूरा कंडीशन क्या हो जाता है, इट बिकम्स फॉल्स. नाउ नेक्स्ट टू आर स्लाइटली डिफरेंट. यहाँ पे क्या बोला है कि जो कंडीशन है ना वही फॉल्स हो रहा है. ओके, तो एक्चुअली जब कंडीशन ही फॉल्स हो जाता है तब चाहे रिजल्ट कुछ भी आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते. तो दोनों ही केसेस में ये ट्रू ही होना चाहिए. ठीक है, तो अगर आपका जो इनिशियल कंडीशन है वही ट्रू नहीं आया, ठीक है, तो फिर रिजल्ट के बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है फिर. ठीक है, लेकिन इसको याद रखने के लिए एक इजियर ट्रिक है. आप करो कि लेट P बी द कंडीशन दैट ही स्टडीज. सो दिस इज योर कंडीशन एंड व्हाट इज द रिजल्ट Q, दैट ही पासेस द एग्जाम. ठीक है, तो अगर P ट्रू है और Q भी ट्रू है, यानी ही स्टडीज एंड ही पासेस द एग्जाम, दोनों ही ट्रू है,
तो फिर ये पूरा सिचुएशन आपको सही लगता है, उसने पढ़ाई की और वो एग्जाम पास हो गया, ये तो आपको सही लग रहा है, तो इसका वैल्यू आप याद रख सकते हो ट्रू। ओके, नेक्स्ट, ही स्टडीज, उसने पढ़ाई की बट ही डिड नॉट पास द एग्जाम, ये आपको सही लगता है, तो उसने पढ़ाई की लेकिन वो पास नहीं हुआ, तो ये गलत लगता है, इसलिए इसका है फॉल्स। ओके, इफ ही डज नॉट स्टडी देन ही पासिस द एग्जाम, ये सही है ना, पढ़ाई नहीं की लेकिन पास तो हो गया, तो चलता है, वो तो अच्छी बात है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू। ऐसा होता है ना काफी बार। और फाइनली अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो वो एग्जाम भी पास नहीं होता है, ये भी सही है, उसने पढ़ाई नहीं की तो वो कैसे पास होने वाला था, ठीक है, ये भी ट्रू लगता है। ओके, ये सही लॉजिक नहीं है एग्जैक्टली इसको समझने का, लेकिन ये अच्छा लॉजिक है इसको याद रखने के लिए। ओके, तो अगर दोनों ट्रू है तो फिर ट्रू, बट ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स तो वो फॉल्स, फॉल्स इम्प्लाइज एनीथिंग, वो हमेशा ट्रू ही होगा। इस तरीके से आप कंडीशनल का ट्रूथ टेबल याद कर सकते हो। इन बाई कंडीशनल इट इज द स्टेटमेंट्स ऑफ द टाइप इफ एंड ओनली इफ। सो इफ आई वुड हैव सेड इफ ही स्टडीज इफ एंड ओनली इफ ही पासिस द एग्जाम, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर वो पढ़ता है तो वो पास करता है, और अगर वो पास करता है तो वो पढ़ता है, ठीक है, ये बाई कंडीशनल है, दोनों तरफ से कंडीशन है, ठीक है। सो इट इज P इम्प्लाइज Q, ये तो हो रहा है, और उसके साथ साथ एंड यू ऑल्सो हैव Q इम्प्लाइज P, ये दोनों चीजें जब होती है तब हम बोलते हैं, ये डबल एरो वाला मार्क लिखते हैं, और वो होता है हमारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, दैट इज इफ एंड ओनली इफ टाइप स्टेटमेंट्स। ओके, सो नाउ इसका अगर हमें ट्रूथ टेबल बनाना है तो उसके लिए हमें ऊपर वाला ट्रूथ टेबल आना चाहिए, और कुछ नहीं है। सो यहाँ पे देखो पहला वाला P इज ऑल्सो ट्रू एंड Q इज ऑल्सो ट्रू, तो अगर मैं ऐसे देखूं P इम्प्लाइज Q तो वो तो ट्रू होगा, पहला वाला ट्रू आएगा। सेकंड वाला Q इम्प्लाइज P, मतलब ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ये भी ट्रू ही आएगा ऊपर के टेबल से, एंड ट्रू क्या होगा, ये ट्रू ही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, वो क्या होता है, वो फॉल्स होता है, एंड फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, लेकिन क्या होता है, वो ट्रू होता है। तो फॉल्स एंड ट्रू, एंड लगा देंगे तो क्या होना चाहिए, फॉल्स ही आएगा। नाउ फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू क्या होता है, इट इज ट्रू, बट ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स, इन दोनों के बीच में एंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फॉल्स। अब फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू, जब इन दोनों के बीच में एंड करेंगे तो हमें मिलेगा ट्रू। ओके, तो इसलिए बाई कंडीशनल कब ट्रू होता है, जब दोनों सेम होते हैं तब वो ट्रू होता है, जब दोनों अलग होते हैं तब वो फॉल्स होता है। अब जो लास्ट वाला है दैट इज नेगेशन। नेगेशन मतलब किसी चीज का नॉट, फॉर एग्जाम्पल ही इज टॉल, तो उसका नेगेशन क्या होगा, ही इज नॉट टॉल। ओके, उसका सिंबल ऐसे लगाते हैं हम, तो कोई भी स्टेटमेंट अगर P है तो उसका नेगेशन होगा नॉट P। ओके, अब इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, तो सपोज हमारे पास अभी यहाँ पे तो दो ही ट्रूथ वैल्यू होंगे क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, तो अगर कोई स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो उसके नेगेशन का होगा फॉल्स, और अगर उसका वैल्यू है फॉल्स तो उसके नेगेशन का वैल्यू होगा ट्रू। ओके, so with that all the connectives are done. So the first question is actually express the following compound statements symbolically without examining the truth values. मैं out लिखना भूल गई हूँ, तो हमें यहाँ पे ट्रूथ वैल्यूज का नहीं देखना है, पहले हमें सिर्फ उसको सिम्बॉलिकली लिखना है। सिम्बॉलिकली मतलब क्या, वो जो हमने अभी सारे नोटेशन देखे वो यूज करके। ओके, तो पहला वाला क्या है, 2 is an even number and 25 is a perfect square, ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, let P be the statement। ओके, let P be 2 is an even number, ठीक है, Q को स्टेटमेंट रहने दो, 25 is a perfect square। तो हमारे पास क्या है, P है एंड
Q है, therefore symbolically the above statement is P and Q. Okay, now next one. A school is open or there is a holiday. तो इसमें P क्या होगा? A school is open. और Q क्या होगा? There is a holiday. Symbolically क्या होगा? It will be P और Q, क्योंकि हमारे पास और है ना. Now next. Delhi is in India but Dhaka is not in Sri Lanka. Okay, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम P को ले सकते हैं एज दिल्ली इज इन इंडिया. हम यहाँ पे दो चीज कर सकते हैं. मैं एक लिख सकती हूँ कि ढाका इज नॉट इन श्रीलंका को मैं क्यू ले लूं, या फिर मैं क्यू को ले सकती हूँ दैट ढाका इज इन श्रीलंका. ओके, उसके बाद सिंबॉलिकली लिखना होगा. तो बट हमेशा एंड होता है, ठीक है, ये याद रखो. बट मतलब एंड. तो इसके लिए हम लिखेंगे P एंड ढाका इज नॉट है ना, तो ये नॉट क्यू होना चाहिए सिंबॉलिकली. ओके, नाउ नेक्स्ट वाला. 3 + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इफ एंड ओनली इफ 5 × 4 इज लेसर देन इक्वल टू 25. तो our P statement is and Q statement is so therefore how will we write this symbolically? If and only if के टाइम पे क्या होता है? डबल implication. So this is P double implication Q. Okay, this was easy. Now let's do the next part, which is write the truth values of the following statements. तो अभी यहाँ पे हमें ये सारे statements का truth value लिखना है. उसके लिए first step has to be to convert this into the symbolic form. उसके बाद हम evaluate कर सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन है 3 is a prime number and 4 is a rational number. तो इसको लिखेंगे कि P is that 3 is a prime number, Q 4 is a rational number. तो सिंबॉलिकली ये क्या है? दिस इज P एंड Q. बराबर. अब देखो P का ट्रूथ वैल्यू क्या है? 3 प्राइम नंबर है. हाँ, 3 प्राइम नंबर है. एंड नेक्स्ट 4 इज अ रैशनल नंबर, ये भी ट्रू है. तो द ट्रूथ वैल्यू of P is T and Q is also T. Okay, therefore P and Q is equivalent to क्या बोलेंगे? True and true. And true and true का ट्रूथ वैल्यू क्या होता है? It is true. Therefore इस पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है? It is true. So उसके बाद एक लाइन लिखना है, therefore the truth value of the statement is P. Okay, अभी मैं ये सब नहीं लिखूंगी हर जगह पे, थोड़ा शॉर्टकट में लिख दूंगी. ऑल फ्लावर्स आर रेड, इसको रहने दो P, ये पूरा पार्ट. और ऑल काउज आर ब्लैक, इसको रहने दो Q. नाउ नेक्स्ट, P का ट्रूथ वैल्यू क्या है? P का ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, सारे फूल रेड नहीं होते. और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है? ये भी फॉल्स. सो P तो फॉल्स है और Q भी क्या है? फॉल्स ही है. ठीक है, तो अगर हम P और Q कंसिडर करें, क्योंकि वही है इसका सिंबॉलिक फॉर्म, तो फॉल्स और फॉल्स क्या होता है? इसका ट्रूथ वैल्यू भी होगा फॉल्स. ओके, तो ये इसी तरीके से लिखो जैसे हमने ऊपर वाला लिखा है. अब नेक्स्ट, इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो इफ के बाद जो भी है यहाँ पे, दैट इज आर P, एंड दिल्ली टू इंडिया, वो होगा हमारा स्टेटमेंट Q.
ओके तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, इट इज P इम्प्लाइज Q, इफ देन टाइप का स्टेटमेंट है ना। अब मुंबई महाराष्ट्र में है तो ये ट्रू है, दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, ये भी ट्रू है। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या होता है, ये भी क्या होगा, इट इज ट्रू। ओके नाउ नेक्स्ट, मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द सन राइजेज इन द वेस्ट। पहले तो ये वाला जो पार्ट है वो है P और ये वाला जो पार्ट है वो है Q। P का ट्रूथ वैल्यू क्या है, इट इज ट्रू, एंड Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है, इट इज फॉल्स। देयरफॉर यहाँ पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ टाइप का, मतलब P डबल इम्प्लीकेशन Q, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, अगर ये ट्रू और ये फॉल्स है तो इट विल बी फॉल्स। ओके नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। If statements P and Q are true and R and S are false, determine the truth values of the following। तो हमें P and Q true दिया है and R and S false दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी P है उसके बदले हम true लिखेंगे, Q के बदले भी true लिखेंगे, R के बदले false लिखेंगे। तो not true and true और not false बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा फॉल्स एंड ट्रू और ट्रू। क्यों, क्योंकि नॉट ट्रू तो फॉल्स होगा और नॉट फॉल्स ट्रू होगा बराबर। अब ये सॉल्व करना है, ट्रू और ट्रू वो क्या होता है, दैट इज ऑलवेज ट्रू। ओके एंड फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, इट इज फॉल्स। सो इस पूरे स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है, इट इज फॉल्स। चलो अभी नेक्स्ट वाला करते हैं। तो इधर P तो ट्रू है, R फॉल्स है, Q ट्रू है और S फॉल्स है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ट्रू एंड ट्रू एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, वी विल गेट फॉल्स और फॉल्स। ओके तो ये हो जाता है ट्रू एंड ट्रू क्या है, ट्रू, एंड फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला ये करना है। चलो इसमें पहले ट्रूथ वैल्यू डालते हैं। सो नॉट P इज ट्रू, Q इज ऑल्सो ट्रू, डबल इम्प्लीकेशन R फॉल्स है, S भी फॉल्स है। अब ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या होता है, इट इज ट्रू एंड डबल इम्प्लीकेशन विद फॉल्स एंड फॉल्स इज फॉल्स। अभी नॉट ट्रू क्या होगा, इट इज फॉल्स, डबल इम्प्लीकेशन विद फॉल्स, फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन विद फॉल्स इज ट्रू। जब सेम होता है डबल इम्प्लीकेशन में तब वो ट्रू आता है। चलो लास्ट वाला, नॉट ट्रू इम्प्लाइज ट्रू एंड फॉल्स डबल इम्प्लाइज फॉल्स। So here we have false implies true and false double implication with false is true. So false implies true क्या होगा, it is true and true which is equal to true. तो आपको वो जो सारे ट्रूथ टेबल है ना वो बाय हार्ट होने चाहिए, मतलब देन ओनली इट विल बिकम इजियर टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके नाउ लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसका नॉट लिखना है। सो फर्स्ट वन इज प्राइस इंक्रीजेस, तो इसका क्या होगा, नेगेशन प्राइस डज नॉट इंक्रीज। देखो यहाँ पे यू विल बी टेम्पटेड टू राइट प्राइस डिक्रीजेस, ठीक है, लेकिन नेगेशन ऑफ प्राइस इंक्रीजेस इज नॉट प्राइस डिक्रीजेस, प्राइस सेम भी रह सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं प्राइस डज नॉट इंक्रीज, ये ज्यादा बेटर इसका आंसर है। नेक्स्ट, 0 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 1, सो इसका नेगेशन क्या होगा, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। 5 + 4 इज इक्वल टू 9, इसका नेगेशन होगा 5 + 4 इज नॉट इक्वल टू 9।
ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। अब जब हमने ये सब कर लिया है, यू कैन सॉल्व द फर्स्ट एक्सरसाइज।